दोस्तों, कोर्ट मैरिज करना कोई आसान काम नहीं होता है और कई बार तो ऐसा होता है कि चाहते दोनों हैं कि कोर्ट मैरिज कर लें, लेकिन उनके सामने मजबूरियों का ऐसा पहाड़ होता है कि डिसाइड नहीं कर पाते हैं। मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एक लड़की की ऐसी कहानी जिन्होंने कोर्ट मैरिज के लिए डिसाइड करना था, लेकिन कन्फ्यूजन इतना था कि निष्कर्ष पे नहीं पहुंच पा रहे थे। तो बात करेंगे अपने कलीग के साथ में। प्रियंका है मेरे साथ में, आइए इनसे बात करते हैं। प्रियंका जी, आपका स्वागत है इस वीडियो में। थैंक यू। जी बताइए, क्या सवाल था? मैं आपसे एक क्लाइंट की क्वेरी के बारे में जानना चाहूँगी। जो वो बहुत डरी थी, बहुत सहमी थी उनके बारे में। तो उनका ये था सर कि शादी उनके अभी 4 महीने पहले उन्होंने अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप कर लिया, ये सोच के कि परिवार वालों को नहीं छोड़ सकते और उनसे नाता तोड़ दिया। अब लेकिन वो इस चीज को अंदर ही अंदर बहुत घुट रही हैं उस चीज से कि वो उससे बात किए बिना रह भी नहीं पा रही हैं। तो ऐसे में क्या किया जाए उनके लिए? क्योंकि उन्होंने कोई भी डिसीजन सूझबूझ के साथ नहीं लिया, क्योंकि जब ब्रेकअप किया वो भी सोच समझ के नहीं किया, और जो कोर्ट मैरिज के लिए डिसाइड करना था या खुद से शादी करने के लिए डिसाइड करना था वो भी सोच समझ के नहीं किया, नहीं कर पाए, जल्दबाजी में फैसला ले लिया उन्होंने। बिल्कुल। देखिए, दो चीज़ होता है आज के मॉडर्न एज में। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आजकल आप देखोगे ना, बहुत लोग इंडिविजुअलिस्टिक होते जा रहे हैं जी, है ना। तो वो अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं और ये होना भी चाहिए। अगर आप कोर्ट्स में चले जाओ तो वहाँ पे डिवोर्स केसेस के अंबार लगे हुए हैं, जिसमें शादियाँ फैमिली ने कराई है, माँ बाप ने कराई है, लेकिन फिर भी उसमें डिवोर्स और अलग अलग तरीके के जो एलिगेशंस होते हैं। 498A के इतने सारे फेक FIR होते हैं जो कि पेरेंट्स ही करवाते हैं। तो जिन पेरेंट्स ने धूमधाम से शादी करवाई है वही लोग ये फेक FIR भी करवाते हैं। लेकिन एक लड़की, मैं मतलब अपने ऊपर अगर लेके देखूं आपको, एक जेन्युइन सी चीज है कि एक लड़की के लिए बहुत बड़ा डिसीजन होता है ये लाइफ का। अब जैसे मान लीजिए जितना प्यार वो अपने पार्टनर से करती होगी, सेम उतना ही प्यार उतनी ही एज में वो अपने परिवार से भी करती होगी। तो एक लड़की के लिए ये डिसीजन लेना बहुत हार्ड हो जाता है एक टाइम पे आकर के कि अगर वो लड़के के साथ चली गई तो घर वालों ने अपने आप को नुकसान पहुंचा दिया तो जिंदगी भर के लिए पछतावा हो जाएगा। मतलब होता है ना, एक लड़की के मन में 10 तरह की चीजें आती है। तो इस दुविधा से कैसे बाहर निकला जाए? तो मैं इसको ऐसे आंसर करूंगा कि पहले आप जंप कर रहे हो 1 स्टेप। आपको पहले ये डिसाइड नहीं करना चाहिए कि आपको कोर्ट मैरिज करना है। पहले ये डिसाइड करना चाहिए कि जिस लड़के से आपको शादी करनी है वो लड़का आपके लिए सही है या नहीं सही है। और ये डिसीजन कैसे होगा? इस डिसीजन को वैलिडेट करने के लिए उसके लिए आप बात करो, उसके लिए बात करो कि ये रिश्ता मेरे लिए ठीक है कि नहीं ठीक है ना। ये रिलेशन सही है कि नहीं। लड़का से आप अपने दोस्त से बात करो, आप अपने कोई जो कजन्स हैं उनके साथ में बात करो, पहले ये वैलिडेट करो। शादी कर लिया अगर उसने उस लड़की शादी से किया नहीं है, पहले मैं आपका आंसर दे रहा हूँ कि कैसे निष्कर्ष। शादी पे पहुंचना तो बाद की बात हो गई, दैट इज द फाइनल स्टेप। लेकिन उससे पहले तो ये डिसाइड करना जरूरी है ना कि लड़का मेरे लिए सही है या नहीं सही है। आप तो प्यार में हो, अंधे हो, अभी आपको क्या पता चल रहा है? ठीक है, 4 लोगों से भी पूछो ना, भाई इसकी खूबियां तुम्हें क्या दिखती हैं, तुम्हें कौन कौन सी चीजें लगती है कि, और मेरी भी खूबियां कौन सी दिखती है, क्या ये मैच होने वाला रिश्ता है या नहीं रिश्ता है। उस ऑनेस्ट ओपिनियन को अपने दिमाग में प्रोसेस करो, डाइजेस्ट करो, और देन आपको लगे नहीं रिश्ता तो सही है जी, मेरी पसंद तो सही है। जब यहां पहुंच जाओगे, इस नतीजे पे पहुंच जाओगे, फिर आप देखो कि शादी चलाने के लिए जो जरूरी चीजें हैं, लाइक फाइनेंस, कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होगी या नहीं होगी, और वो सब चीज आपकी अगर सही है तो आप फर्म डिसीजन लेके खुद से भी शादी कर लोगे तो माँ बाप को इतना बुरा नहीं लगेगा। लेकिन फिर एक कंडीशन ऐसी आती है कि शादी का निष्कर्ष कर लिया, उसके बाद भी लड़के ने बैक स्टेप ले लिया, फिर अब तो आपका निष्कर्ष ही गलत हो गया ना। इसका मतलब अगर लड़के ने बैक स्टेप लिया है, इसका मतलब आपने उसको रीड गलत किया था। इसका मतलब ये हो गया कि आपने उसको समझा ही गलत था। कई बार फैसले लेना बहुत मुश्किल हो जाता है सर लड़की के लिए। हाँ, लड़की के लिए मुश्किल हो जाता है, लड़के के लिए भी मुश्किल हो जाता है, बट लेकिन आपको ये तो देखना है ना भाई, लड़का अगर बैक स्टेप कर रहा है, वो नहीं कर रहा है शादी, तो आपकी चॉइस ही गलत थी। आपकी चॉइस ही गलत थी। वो केवल और केवल अट्रैक्शन था, वो चल रहा था थोड़े टाइम के लिए, लेकिन वो कोई ना कोई कारण से उसको पीछे हटना था, पीछे हट गया। और जो हमें 100% सपोर्ट कर रहा है उसके साथ आगे कैसे बढ़ा? अब सवाल ये है कि 100% सपोर्ट कर रहा है,
मैंने कई अलग अलग जगहों पे सुना है और देखा भी है प्रैक्टिकल लाइफ में जी। कि आपको जिस लड़की से शादी करनी है उसके माँ बाप को देख लो कि उसके माँ बाप कैसे हैं, उनके बीच का रिलेशन कैसा है। उन्हीं की जिरोक्स कॉपी है लड़की। तो जो माँ बाप के बीच का जो संबंध होगा ना, लड़की वही होगी। सेम लड़के के साथ में भी है कि उसके माँ बाप को देख लो, उसके परिवार को देख लो कि उसके परिवार में क्या होता है। जी। अगर आपको लगता है कि आप दोनों का परिवार मैच कर रहा है, उन परिवारों का कल्चर मैच कर रहा है और फिर आपके स्वभाव और आपके एम्बिशंस मैच कर रहे हैं, तो आप खुद से आगे बढ़ के डिसाइड भी करोगे ना शादी के लिए। अगर आप पेरेंट्स के कंसेंट के बगैर भी शादी करोगे ना, तो पेरेंट्स थोड़े समय के लिए नाराज होंगे। अगर उनको लगेगा कि रिश्ता सही चल रहा है, बेटी मेरी खुश है, तो वो मान जाएंगे। पेरेंट्स किस लिए पीछे हट जाते हैं शादी के बाद भी? कई लोग ऐसा करते हैं कि शादी तो हो गई, लेकिन शादी के बाद से पेरेंट्स ने बोल दिया कि तुम मेरे लिए मर गई, तो लड़की ने भी कह दिया कि आप भी मेरे लिए मर गए। शादी आपने खुद से किया, पेरेंट्स ये भुला सकते हैं, आपको अपना सकते हैं, लेकिन ये लाइन नहीं भुला सकते कि आप भी मेरे लिए मर गए। इससे ये पता चलता है कि आपके दिल में उनके लिए कोई रेस्पेक्ट नहीं थी जी। है ना। तो ये चीज़ है, बस इन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे तो सब सही हो जाएगा और कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो एक डरी सहमी जो लड़की है, उस डरी सहमी लड़की को मैं ये बोलूँगा कि डर के सहम के अगर आप शादी कहीं और करोगे, आप अपने पेरेंट्स के दबाव में करोगे। पार्टनर का चुनाव अच्छा होना चाहिए। पार्टनर का चुनाव अच्छा होना चाहिए। पार्टनर का चुनाव अच्छा है, 4 लोग कह भी रहे हैं कि अच्छा है, तो आप खुद से डिसाइड करो, डरो मत। और अगर टालता रहे, करना चाहता है हाँ, लेकिन टालता रहे, चीजों को आगे बढ़ाता रहे, उसके लिए पार्टनर सही नहीं है। वेरी लेकिन सिंपल। सर जेन्युइन भी होते हैं कई बार। मैं बताता हूँ, देखो टालने का एक रीजन होता है, आप क्यों टाल रहे हो। मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए 18 साल की उम्र हो गई लड़की की जी। लड़के की उम्र हो गई 21 साल। अब लड़की कह रही है भाग के शादी कर लो, वहां पे टाल रहा है क्योंकि एजुकेशन है, ये है, सब कुछ तो चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लड़की की उम्र है 30 साल, लड़के की भी उम्र है 30 साल। अब वो टाल रहा है कि 4 साल रुक जाओ जी। 4 साल के बाद कर लेंगे। अब दोनों 34 के हो जाएंगे, लड़की की लाइफ तो कोलैप्स हो गई ना, कहाँ कुछ बचा। उस सर्कमस्टांस को पार्टनर कितना समझ रहा है, ये भी तो इम्पोर्टेंट है ना, है ना। तो ये चीज है, मुझे लगता है कि इससे बहुत क्लैरिटी मिलेगी। बिल्कुल सर। और कोई सवाल है? नहीं सर, अभी और कोई सवाल नहीं है, काफी क्लैरिटी के साथ आपने बताया। शायद होपफुली मेरी ही तरीके से और भी लोगों के डाउट क्लियर हुए होंगे। जी जी, थैंक यू सो थैंक यू मच सो मच, सर। थैंक यू।